हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बिल्कुल अच्छी चल रही है, चलनी भी चाहिए, जबरदस्त चलनी चाहिए, जोरदार चलनी चाहिए, खतरनाक चलनी चाहिए, धुएंधार चलनी चाहिए और दिन दुगनी रात चौगुनी चलनी चाहिए। अब जो रसायन यानी कि आपके साइंस के अंदर 2-3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें से केमिस्ट्री जो है, ठीक है, उसको कैसे रेडी करें, उसको कैसे याद करें। तो सुनो, केमिस्ट्री में सबसे पहला जो रसायन में सबसे पहला ही आवर्त टॉपिक होता है वो था आवर्त सारणी, क्योंकि तत्वों के बिना क्या रसायन। तो सबसे पहले आपको आवर्त सारणी आनी चाहिए। आवर्त सारणी में एक एक तत्व आपको अच्छे से आना चाहिए। एस ब्लॉक कौन सा, पी ब्लॉक कौन सा, डी ब्लॉक कौन सा, एफ ब्लॉक कौन सा, उसका परमाणु क्रमांक क्या, उसका परमाणु भार क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा कुछ, ठीक है। हाँ, अब आपको यहां पर सबसे पहले मैं आज याद कराने वाला आवर्त सारणी। क्या कर रहा हूं? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को चकाचक करेंगे। आवर्त सारणी के बाद आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो लेट बी स्टार्ट द पीरियडिक टेबल। आवर्त सारणी, पीरियडिक टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? आवर्त सारणी। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी परीक्षा हो आवर्त सारणी के बिना अधूरी है ना। कोई भी परीक्षा हो आवर्त सारणी के बिना अधूरी है। तो सर हमें क्या पूरी आवर्त सारणी याद करनी पड़ेगी? हाँ, क्योंकि आपको है ना छोटे से छोटा क्वेश्चन भी दुख दे देगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जैसे मैं आपको बताऊं ये पूरी आवर्त सारणी है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, निम्न में से एस ब्लॉक का तत्व कौन सा है? ठीक है, एस ब्लॉक का तत्व कौन सा है? निम्न में से डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? निम्न में से पी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? एफ ब्लॉक कहां से प्रारंभ होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा से। तो मैं कोशिश करूंगा इस एक पीरियड में आपको ये पूरी आवर्त सारणी याद कराने का, ठीक है। तो 1 बाय 1 चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, जो एकदम नए विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनको एकदम अच्छे से बता देता हूं। सबसे पहले ये एस ब्लॉक होता है। क्या होता है? एस। इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। नाम है इसके, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक। और ये यहां पर क्या है? पी ब्लॉक। ओके, ऐसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और फाइनली नीचे जो है ये है एफ ब्लॉक। तो आपको पहले इनको पृथक पृथक याद करना पड़ेगा, एस पी डी एफ को। क्या करना पड़ेगा? एस पी डी एफ को। और उसके बाद फाइनली इसको सारा याद करना पड़ेगा। तो कोशिश करना, पेन कॉपी लेके बैठना, कॉन्फिडेंस से लबालब रहना। और यहां पर सीधा टॉपिक है, हाँ, डिस्कशन नहीं, डायरेक्ट टॉपिक है ना। अब डिस्कशन क्या करें? अब सुनो, एस ब्लॉक में क्षारीय धातु बोलते हैं इसको। सुनना, एस ब्लॉक में 2 ब्लॉक होते हैं, एक होता है फर्स्ट वर्ग, एक होता है सेकेंड वर्ग। एस ब्लॉक में एक होता है फर्स्ट वर्ग, दूसरा सेकेंड वर्ग। अच्छा, इसको फर्स्ट सेकेंड बोलते हैं, हाँ। उसके बाद इसका फर्स्ट ए सेकेंड ए, फर्स्ट ए सेकेंड ए। S1 S2 इसको बोलते हैं क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। इतने अच्छे से लिखा है, आपको मजा आ जाएगा देखकर। देखो, ये पहला आवर्त है जिसकी ट्रिक है हलीना की रब से फरियाद। ये सीधी ट्रिकों पे काम करेगी। आवर्त सारणी बिना ट्रिक्स के याद नहीं होती है। तो एप्लीकेशन ही ट्रिक्स वाले हैं, है ना, एप्लीकेशन भी ट्रिक्स वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? हलीना की रब से फरियाद। क्या हो गया? हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम। सर ये Na क्यों लिखा है? एक्चुअली Na होता है वो नेट्रियम होता है। जो Na है ना, Na का नाम होता है नेट्रियम, लेकिन विदेशों में नेट्रियम बोलते हैं, अपने यहाँ पे सोडियम बोलते हैं। अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं? सोडियम। तो भारत में सोडियम बोला जाता है, वैसे इसका नाम है नेट्रियम, ठीक है। के का नाम क्या है? के का नाम है यहाँ पर केलियम। के जो है ना, के पोटेशियम है, लेकिन यहाँ पर विदेश के अंदर इसको बोलते हैं केलियम, है ना, इससे इसका नाम पड़ा है ये। और भारत में बोला जाता है पोटेशियम। तो इसमें ध्यान रखना, 2 नाम ऐसे हैं जो आपको चेंज करें। आरबी का नाम रुबिडियम है, आरबी रुबिड, नाम अलग कर लेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद सीएस का है सीजियम, सीजियम का है सीजियम, सीएस का है सीजियम, ठीक है। और एफआर का है फ्रेंसियम, फरियाद। तो आपको सबसे पहले तो ये याद करना है कि हलीना की तरफ से फरियाद, बेटा मांगे कार्य स्क्रिप्ट। आज याद करेंगे, कल परमाणु क्रमांक और परमाणु ये पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। तो क्या हो गया बोलो? हलीना की तरफ से फरियाद, इसका क्या हो गया? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ओके है क्या?
अरे बोलो, क्या आपको एस ब्लॉक की दोनों ट्रिक्स समझ आ गई क्या? सभी जने कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट, तब आएगा मजा। बोलो ट्रिक्स क्या है? हलीना की रफ से फरियाद, हलीना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बिल्कुल ये ट्रिक है, लगभग सबको आती है, 9वीं 10वीं से आती, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ लेकिन ट्रिक है अब आएगी जो होगी जोरदार, ठीक है? तो फर्स्ट ए, सेकेंड ए। हाँ अब लिखना है तो फटाफट लिख लेना, ऐप में टाइम कम दिया जाएगा, है ना, टाइम कम दिया जाएगा। तो ये सब आपके हो गया हलीना की रफ से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके हाँ चलो, अब उसके बाद में इसमें सर इसका नाम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। पूरे एस ब्लॉक में आपके पास दो ही लोग हैं जिनके नाम अलग है, नेट्रियम और कैलियम। एक यहाँ पर एच भी होता है हीलियम, लेकिन उसको रखा पी ब्लॉक में जाता है। ये भी इसी का तत्व है एस ब्लॉक का, ये भी एस ब्लॉक का तत्व है, लेकिन इसको रखते कहां पर है? इसको रखते हैं कहां पर? पी ब्लॉक में। तो टोटल कितने तत्व हो गए? 14। 7 तो S1 फर्स्ट वर्ग, फर्स्ट ए क्षारीय धातु, 7 क्षारीय धातु है। 7 में से हीलियम चला गया कहां? पी ब्लॉक में, है ना। तो इसके 6 क्षारीय मृदा धातु है। हीलियम को मृदा धातु नहीं बोलते हैं, हीलियम गैस है। ओके है। अब उसके बाद में आता है आपके कौन सा? पी ब्लॉक। मैंने हर चीज को छपा दिया है ताकि आपका समय बचे, मेरा समय बचे, लेकिन ट्रिक ही छपाई, हर चीज नहीं छपाई है। अब सुनो, यहां पर ये है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में P1 इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली, ये बी है ना, तो बी को बोलते हैं बोरॉन फैमिली। अच्छा ऐसे है क्या? हाँ बोरॉन परिवार, ऐसे अलग अलग परिवार है जी, इसको बोलते हैं कार्बन परिवार। क्या बोलते हैं? कार्बन परिवार, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार, लेकिन नाइट्रोजन परिवार से ज्यादा इसका नाम निकोजन होता है, नाइट्रोजन परिवार। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन परिवार। ऐसे अलग अलग इनके नाम हैं, ऑक्सीजन फैमिली। और इनको बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं? हेलोजन, हेलोजन। वैसे इनके भी नाम हैं, इसको चैल्कोजन बोलते हैं, इसको निकोजन बोलते हैं, बट आगे आएगा अलग से। और ये जो है इनको बोलते हैं अक्रिय गैसें, नोबल गैसें, है ना, अक्रिय गैसें, नोबल गैसें। ये नाम आपको सीधा सवाल पूछेगा, सीधा सवाल पूछेगा, निम्न में से अक्रिय गैस कौन सी है, निम्न में से नोबल गैस कौन सी है, और ये ढंग से सुनना, ये सबसे खतरनाक है। तो अब सुनो, इसकी ट्रिक क्या है बोरॉन परिवार की, P1 की। ये ग्रुप नंबर कौन सा? सर ग्रुप नंबर 13 है ये बेटा। ये ग्रुप नंबर कौन सा है? 13 है। क्यों है? क्योंकि ये डी ब्लॉक के बाद आता था। ये 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, ये 15 ग्रुप है, ये 16 ग्रुप है, ये 17वां ग्रुप है, और ये जो लास्ट वा है ये कौन सा है? 18वां ग्रुप है। ठीक है, देखो इधर बोरॉन लिखना आता है क्या? हाँ ये बोरॉन है। अरे बोलो ये बोरॉन है। बोरॉन परिवार कैसे स्टार्ट कर? देखो बोरॉन परिवार में आप कुछ मत करना, यहां पर एक सिर्फ ये काट दो, ये देखना ढंग से, ये बी था काटा, तो अभी ये क्या हो गया बताओ? 13। ये 13 है, तो बोरॉन कौन सा? 13 है। फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आता है ना, छोटी मोटी तो आपको ही आती है ना, तो बोरॉन का ये काट देना, 13वां ग्रुप हो जाएगा। तो आपसे सीधा पूछेगा बोरॉन परिवार कौन से ग्रुप में आता? 13। कार्बन कौन सा आता? 14। ठीक है 14, है ना, 15, ऐसे करके। अब सुनो, इसमें ट्रिक क्या है? कोई सब्जी मंडी में घूमने गया, कोई सब्जी मंडी में घूमने गया, और क्या बोला? बैंगन, आलू, गाजर इन थिला नहीं नहीं नहीं। उसने कहा देख भाई सारी सब्जियां तो साथ करता है, पिछली बार टमाटर फूट गए थे, सब्जी गंदी हो गई थी। इसने बोला कि साहब बैंगन, आलू, गाजर इन थिला नहीं 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 नहीं, ये निहोनियम नया है, इसका संख्या है 113 परमाणु क्रमांक। निहोनियम नया तत्व है, बाद में जोड़ा है, लेकिन ट्रिक में मैंने जोड़ दिया है। ट्रिक क्या है? बोलो फटाफट। यहां पे बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं नहीं नहीं। उसके बाद इसकी ट्रिक क्या है? काशी, कार्बन का का, सी, गए शंकर प्रभु फिरने। उसने कहा साहब काशी गए शंकर प्रभु, कहाँ फिरने, कहाँ गए? फिरने। तो ये फिरने गए ना, अब शंकर प्रभु कोई फिल्म देखने बॉलीवुड थोड़ी जाएंगे, कोई हॉलीवुड थोड़ी जाएंगे, तो सीधा सट कहाँ जाएंगे? फिरने। तो कार्बन का का, सी, गए शंकर प्रभु फिरने। अब भी इसी क्लास में आपको कम से कम 5 बार मैं ट्रिक के बुलाऊंगा। जो पेन कॉपी लेके याद करने के हिसाब से बैठा है उसको तो पूरा याद हो जाएगा,
और जो खाली सिर्फ देखने बैठा क्लास कैसी ये कैसी है तो उसको नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी ट्रिक क्या है कि साहब मॉस्किटो जैसे डेंगू मलेरिया ये किससे हो तो मच्छरों से। इसने कहा यार डेंगू फैल गया है ना, नाना पापा आंसू सब बीमार पड़ गए, तो क्या बना, नाना पापा आंसू सब बीमार मॉस्किटो से। नाना पापा आंसू सब बीमार मॉस्किटो से। नाना पापा आंसू सब बीमार मॉस्किटो से। सारे के सारे बीमार पड़ गए किससे, मॉस्किटो से। उसके बाद यहां पे इसने कहा कि देख यार तेरे को टीपना है, कुछ पूछना है तो छुट्टी में पूछना। जैसे क्लास में कोई पूछते ना तो सर नाराज हो जाते, बोला तेरे को कुछ पूछना है तो छुट्टी में पूछ लेना, वहां टीप लेना। तो क्या बोले, ओ स्टाइल से टीपो लीव में, ओ स्टाइल से टीपो लीव में, ओ स्टाइल से टीपो लीव में। इसने कहा छुट्टी में टीप लेना भाई, अभी समय नहीं है। ओ स्टाइल से टीपो लीव में, ओ स्टाइल से टीपो लीव में। इसका फिर क्या है, हेलोजन का। हेलोजन में क्या है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो ना, आपकी बॉल किसी आंटी के कांच पे लग गई, ओ भाई साहब आंटी तेजी से आई बाहर, मेरा कांच किसने फोड़ा, मेरा कांच किसने फोड़ा, तो क्या ट्रिक बन जाएगी, फिर कल बाहर आई आंटी तेजी से। अरे कितनी ट्रिकें पड़ी हुई, तेजी से तो पहली बार सुना ना, क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी तेजी से, एकदम आंटी उड़ी हुई आई कि मेरे घर का कांच किसने तोड़ा, तो क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी तेजी से। फिर यहां पर इसकी होगी कौन सा, हिना और करीना जीते 1 रन से और जी। हिना और करीना क्रिकेट खेल रहे थे और उसका आगे वाले का स्कोर था कितना, सपोज 100 या 200, तो 201, 1 रन से जीतते ना, जीतते कितने रन से, 1 रन से जीतते हैं, उसके बराबर 1। तो हिना और करीना जीते 1 रन से और जी, हिना और करीना जीते 1 रन से और जी। अब सभी जने ट्रिक है देखते रहो, मेरे साथ बोलते रहो और एक क्लास आवर सारणी क्लास, 1 साल आवर सारणी क्लास को बनाओ। ठीक है, हाँ तो क्या है, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं नहीं नहीं, बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ये नहीं वाली ट्रिक है ना भैया, अभी बनी है, 100 साल छोड़ो, ये तो अभी ट्रिक बनी है, अभी मतलब हाथों हाथ ही बनी है। ठीक है, फिर ये कौन सी है, काशी गए शंकर प्रभु फिरने, काशी गए शंकर प्रभु फिरने। इसकी ट्रिक क्या है, नाना पापा आंसू सब बीमार मॉस्किटो से, मच्छर से, मॉस्किटो होता है ना मच्छर से। ठीक है, उसके बाद ओ स्टाइल से टीपो लीव में, ओ स्टाइल से टीपो लीव में, ओ स्टाइल से टीपो लीव में। ठीक है, उसके बाद फिर कल बाहर आई आंटी तेजी से, फिर कल बाहर आई आंटी तेजी से। इसका है हिना और करीना जीते 1 रन से और जी। ये पूरा पी ब्लॉक, एस के 2 थे, हलीना ग्रुप से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। पी में 6 हैं, बोरॉन परिवार, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कार्बन परिवार, काशी गए शंकर प्रभु फिरने, नाइट्रोजन परिवार, नाना पापा सो बीमार मॉस्किटो से, ऑक्सीजन परिवार, ओ स्टाइल से टीपोली में, हेलोजन, फिर कल बार आई आंटी तेजी से, और अक्री कैसे हैं, हिना और करीना जीते 1 रन से और जी। अच्छे से देखें, इतना ही समय लगता है, क्या कहते ना आवर्स सारणी 10-10 दिन पड़ेंगे। अरे क्या 10 दिन, 1 घंटे की आवर्स सारणी है। आराम से एक एक ट्रिक को देखो, अच्छे से चाहो तो इसको लिख लो, लेकिन टाइम कम दूंगा है ना, काम ज्यादा है, समय कम है, तो एक बार देख लो फटाफट अच्छे से। ठीक है, हाँ जीते, अरे यार इसको जिनॉन बोलते हैं, जीते ना, अरे एक्सी का नाम जिनॉन है भैया। ये जो एक्सी है ना मैच हो रहा है, एक्स ई का नाम है जिनॉन। एक्स ई जो है ना, एक्स ई, इस एक्स ई को बोलते हैं जिनॉन, इसलिए जीते हैं। एक्स ई का नाम क्या है, जिनॉन है। सर इनके नाम याद कराओ ना, पहले आप ट्रिक से यह याद करो, फिर नाम तो बहुत इजी है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, नाम एक साथ बताऊंगा, सारे नाम एक साथ आपके ऐप में लग जाएंगे यहाँ पर कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम नहीं। तो पहले एक बार ट्रिक्स याद करो, उसके बाद ये देखें है ना। हाँ चले, तो ये आपके हो गया कौन सा, ये। अब ये सबसे खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक है। डी के अंदर 3D, 4D, 5D और 6D। डी ब्लॉक के अंदर कितने तत्व है, 40 तत्व है। कितने तत्व है, 40 तत्व है। इसमें क्या होगा, ऐसे लिखा जाएगा, ये D1, D2, D3 होते हैं। ये होता है D1, ये होता है D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8,
D7, D8, D9 और D10। ठीक है, इसको यहां से सुनो। पहले तो यहां पर ये इसका परमाणु क्रमांक भी लगातार है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। परमाणु क्रमांक 27 वाले का नाम बताओ। परमाणु क्रमांक 27 वाला कहां रहता है? परमाणु क्रमांक 25 वाला कौन सा तत्व है? परमाणु क्रमांक 25 वाला कौन से ब्लॉक में? ऐसे तो सुनना ढंग से। किसी ने बोला कोई साइंस टीचर, जैसे मैं ही हूं, मैं साइंस पढ़ाना आया हूं तुम्हें, साइंस टीचर विनोद कुमार था। ठीक है, और विनोद कुमार क्या करता है? मन के अंदर घूरता रहता है ना, मन के अंदर घूरता रहता है ना, और वो जाके क्या बोलता है, वहां कुछ भी बोलता नहीं है। तो बोला यार साइंस टीचर विनोद कुमार, मन में क्या घूरते हो? जो भी है बाहर फेंको ना, एकदम बिंदास पढ़ाओ ना यार, मेरी तरह ऐसे है ना, कुछ भी मन में बोल दो, क्या फर्क पड़ेगा? तो बोला साइंस टीचर विनोद कुमार, मन में जो भी है बाहर फेंको नहीं। क्यों जान जलाते हो? अंदर के अंदर जान क्यों जलाते हो? तो ढंग से सुनो, अच्छे से सुनो, सब लिखा हुआ है A to Z। आपका काम सिर्फ सुनना है, रफ कॉपी में लिखना है, अच्छे से याद करना है। देखो इधर क्या है, साइंस टीचर, ये देखो SC का साइंस, TI का टीचर, विनोद कुमार। अब थोड़ा बहुत सेट करना, सर कुमार में किया अच्छा लगता ना। अरे भाई अपन अच्छा लगाने के लिए नहीं बैठे हैं, अपन याद करने के लिए बैठे हैं, और जो वो है वो अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, तो साइंस टीचर विनोद कुमार, मन फेंको नहीं, मन फेंको नहीं, मन में जो भी बार फेंको नहीं, मन फेंको नहीं, मन फेंको नहीं। क्यों जान जलाते हो? क्यों जान जलाते हो? इसको जान कर दो यहां पे, है ना, इसको एक काम कर दो, क्यों जान कर दो, क्यों जान जलाते हो, इसका कर दो क्यों जान जलाते हो, क्यों जान जलाते हो। जलाते हो का कोई शब्द नहीं, आवर्त सारणी में जे और क्यू से ध्यान रखना, पूरी आवर्त सारणी में जे और क्यू से कोई तत्व नहीं है, बाकी सबसे है। ठीक है, हाँ वापस करें, साइंस टीचर विनोद कुमार, साइंस टीचर विनोद कुमार, मन फेंको नहीं, मन में जो भी है बार फेंको नहीं, क्यों जान जलाते हो। देखो मेरा काम इसमें 1 से 2 बार पढ़ा के याद कराना है, फिर आप जितना ट्रिकों को बोलोगे उतना याद होगा, जितना ट्रिकों को बोलोगे ना उतना याद होगा। मतलब अब आपका काम रहेगा इसमें याद करने का। फिर ये कौन सा इधर से, तो इसकी ट्रिक बना देता हूं। किसी ने बोला कि यार यारी दोस्ती निभानी ना, क्या 2 दिन 4 दिन की यारी दोस्ती, मेरा ब्रेकअप हो गया, तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, ये क्या बकवास है ना। यारी होती है जय वीरू की, जो मौत तक चलती है साथ में। इसने कहा यहां पर यारी जरा निभा मौत तक। यारी कहां तक निभा? यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक। रुकावट, रास्ते देखो रुकावट का रू लिखा हुआ है, रा का रा लिखा, कितना मतलब आपको खाली ट्रिक पता रहे तो काम हो जाएगा। रुकावट रा पड़े तो आग में कूदा, आगे कूदा। आग में क्यों कूदा यार? दोस्त है मेरा, दोस्त को आगे, है ना, आगे कूद, ये लिखा दो। दोस्त आग में कूदता हुआ अच्छा लगता। हाँ कोई रुकावट है तो तू जाके आगे लड़ने आगे तू लड़, है ना। तो क्या ट्रिक है बोलो? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रा पड़े तो आगे कूद। तो वापस बोले 3D की ट्रिक क्या है? साइंस टीचर विनोद कुमार, मन फेंको नहीं, क्यों जान जलाते हो, ये डी ब्लॉक के तत्व है ना। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रा पड़े आगे कूद, ये आपके 4D के तत्व है, ये है। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल, ये आपके सब में काम आएगी। आवर्त सारणी, भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम हो, भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम हो, नीट, IIT, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, LDC, CET, है ना, एनिमल अटेंडेड, LDC, पूरे दुनिया में जहां 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, जहां पूरी दुनिया में ये काम आएगी। और अभी मैं आपको कमेंट्स का जवाब नहीं दूंगा, मैं प्योर पढ़ाने के मोड में हूं। ठीक है, तो माफ करना, आपके कमेंट्स में देख रहा हूं लेकिन बोलूंगा नहीं, क्योंकि डिस्टर्बेंस मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये क्लास प्योर आवर्त सारणी की हो, बिना कमेंट की पढ़े वाली क्लास हो। ठीक है, तो माफ करना, आपके कमेंट्स में देख रहा हूं लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, कमेंट्स एक बार मैं रुकूं, उसके लिए लाइव डिस्कशन अलग कर देंगे। क्या आपको 3D में ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। आप तो ये बता दो, क्या आपको ट्रिक अच्छे से दिख रही है क्या, है ना। सर इनके परमाणु क्रमांक क्या है? 39 से। अब देखो यार, आप थोड़ा बहुत तो याद करोगे तब होगा ना। आप बोलो सर मैं तो बिल्कुल याद ही नहीं करूं तो नहीं होगा।
स्पष्ट बात है। आपको ये तो याद करना पड़ेगा, ट्रिक एन गुंचाली से स्टार्ट है, फिर गुंचाली, चाली, इकताली, बयाली। अरे भाई पढ़ने आए हो ना, हाँ, तो आपको थोड़ा तो दुख देखना पड़ेगा, पढ़ाई में थोड़ा तो कष्ट होगा ना, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा, साइंस टीचर विनोद कुमार, मन फेंको नहीं क्यों जान जलाते हो, 21 से 30, है ना। यारी जरा निभा, मौत तक रुका, कम से कम तुम्हें मैंने मैटर दे दिया, है ना, बस। तो यहां जम के पढ़ो, मतलब ट्रिक्स वाले, साइंस वाले, मतलब जम के पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, ठीक है। तो जम के पढ़ाई पे काम करो, कमेंट्स बातें करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या आपको यहां पर डी ब्लॉक में याद हो गया भाई, 3D 4D? अरे बोलो हाँ, सभी जने एक बार ट्रिक्स बोलो फटाफट, पढ़ते पढ़ते, मोबाइल देखते देखते ट्रिक्स बोलो, मैं सुन रहा हूं। सभी जने ट्रिक्स बोलेंगे। क्या ट्रिक्स है? साइंस टीचर विनोद कुमार, मन फेंको नहीं क्यों जान जलाते हो। सभी जने बोलो फटाफट साथ में, जैसे ऑफलाइन क्लास में नहीं बोलते बच्चे, वैसे आप मोबाइल देखते देखते बोलो ना। बोलो सर मैं लाइब्रेरी में, मन में बोलो, लाइब्रेरी में हो, मन में बोलो, लेकिन बोलो, फॉर्मेलिटी मत करो। ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन जैसे बनाओ। सभी जने बोलो फटाफट साथ में, क्या है? साइंस टीचर विनोद कुमार, मन फेंको नहीं क्यों जान जला, तो वापस बोलो, साइंस टीचर विनोद कुमार, मन फेंको नहीं क्यों जान जला, वापस बोलो, साइंस टीचर विनोद कुमार, मन फेंको नहीं क्यों जान जला, तो और एक बार बोल दो, साइंस टीचर विनोद कुमार, मन फेंको नहीं क्यों जान जला। अरे 4-5 बार बोलकर देखो, आपको याद हो जाएगा। बोलो इसकी ट्रिक, सभी जने बोलो। मोबाइल देख देखते आपके घर वाले आपको देख के बोलने चाहिए, वाह यार क्या पढ़ रहा है यार, कम से कम बच्चा शानदार पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट रहा पड़े, आग में कूदा। वापस बोलो, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट रहा पड़े, आगे कूदा। आगे बोलो, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट रहा पड़े तो आगे कूदा। 2 तो हो गए, 2 और है ना। मैं पूरे 118 तत्व याद कराना चाहता हूं, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। अभी आधा घंटा हुआ है, आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी ने 1 घंटे में आवर्त सारणी याद नहीं कराई है। अब ये रिकॉर्ड या तो तुम तोड़ दो या मैं तोड़ दूं। मैं तोड़ रहा हूं पढ़ाने में, आप तोड़ रहे हो पढ़ने में। मैं तोड़ूंगा पढ़ाने में, 1 घंटे में आवर्त सारणी खत्म, और आप तोड़ो पढ़ने में, 1 घंटे में आवर्त सारणी खत्म, ठीक है। दोनों के लिए टास्क है। अभी आधा घंटा हुआ है, 1 घंटे के अंदर पूरी आवर्त सारणी को याद करने का रिकॉर्ड। क्या तुम बनाने के लिए तैयार हो? क्या तैयार हो तो कमर कसो, और अगले आधे घंटे कुछ भी कमेंट मत करो, बोलो मत। आओ इधर। इसकी ट्रिक क्या है? किसने कहा देख भाई ओसामा गुंडा है, वो हफ्ता वसूली करना है, या तो चुपचाप हफ्ता दे दे, और नहीं तो ओसामा ठोकेगा और मुझे पता नहीं। जिसे होता ना गुंडे होते हैं हफ्ता वसूली। हाँ, तो ट्रिक क्या है? ला हफ्ता, इन दोनों को मिला के हफ्ता, ला हफ्ता वर्णा रे। देखो यार ट्रिक देखो ना, कितनी शानदार ट्रिक है। डब्लू में वर्णा, रे में रे, ओसामा ओसामा, इधर में इधर, एक एक शब्द गिन गिन कर मोती की तरह लाया हूं, ठीक है। हाँ, ला हफ्ता वर्णा रे, ला हफ्ता वर्णा रे, ला हफ्ता वर्णा रे। ओसामा इधर पीटेगा और हंसेगा, ला हफ्ता वर्णा रे, ओसामा इधर पीटेगा और हंसेगा। एक बार ट्रिक याद कर लो, फिर नाम भी याद हो जाएंगे। नाम तो ऑप्शन मिल जाते हैं, ट्रिक्स थोड़ी नहीं मिलती है। एग्जाम में ट्रिक्स मिलती है क्या? नहीं मिलती है, नाम के ऑप्शन तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वापस बोलो फटाफट, क्या है? ला हफ्ता, बोलो फटाफट। हाँ, ये हुआ ना मस्त काम। ला हफ्ता वरना ओसामा इधर पीटेगा और हंसेगा। बोलो जल्दी से एक बार और ट्रिक। ला हफ्ता वसूली ला, नहीं तो ओसामा इधर पीटेगा और हंसेगा, पीटेगा और हंसेगा। नाम वाम सारे आपके PDF लगा दूंगा, एक एक चीज याद करा दूंगा, ठीक है। फिर आओ इधर। ये किसी को याद नहीं है, आज तक का रिकॉर्ड है, बहुत कम लोगों को याद है ये। अब इसको कैसे याद करेंगे? इधर बोलो। तो किसी ने कहा देखो एक संगीता बहू थी, वो संगीता बहू क्या सामान लेके आती, खाना लेके आती ना कोई बहू। अब वो कहीं पानी था, नीचे गिर गई और पानी का कोई स्विमिंग पूल था, उसमें डूब के मर गई या डूब गई। तो बच्चे हंसने लगे, है ना। तो दादाजी ने बोला हंसो मत, यदि संगीता बहू चली गई तो काम कौन करेगा? फिर तुम किससे दास रखोगे, ठीक है। तो थोड़ी ट्रिक टफ है, लेकिन आप देखो बनाई है, बताना कैसी है। ऐसी रफ्तार से डूबी, ऐसी रफ्तार से डूबी, से का कोई तत्व नहीं है। ऐसी रफ्तार से डूबी, कौन डूबी? संगीता बहू। कौन डूबी? संगीता बहू। ऐसी रफ्तार से डूबी संगीता बहू, हंसो मत, दासी रहेगी कौन? यदि संगीता बहू चली गई तो फिर दूसरे किसको रखेंगे दासी? काम कौन करेगा, है ना। तो वापस देखो, ऐसी रफ्तार से डूबी संगीता बहू, हंसो मत, दास रहेगा कौन? इसमें ध्यान रखना है, इसका होता है 57 नंबर,
इसका होता है 57 नंबर। इसके बाद 58 से लेकर 71 तक आते हैं लेंथेनाइड, है ना, 71 तक आते हैं लेंथेनाइड। और 71 के बाद फिर 72 से ये वापस चालू हो गए, तो इसको अलग कर लो 57 नंबर, और बीच में गैप है 72, 73 ऐसे कर लो, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ऐसे डैश 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 पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दो, 75, 76, 77, 78, है ना, 79 और 80। तो इसमें याद करना है तो एक को बाहर कर दो, 57, 72 चालू कर दो, गिनती आती है ना, एक को अलग कर दो 57, 72 से इसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक 75 वाला तत्व भाई साहब जिस दिन आ गया ना, छोड़ने के अलावा बच्चों के पास ऑप्शन नहीं होंगे। और थोड़ी आप मेहनत करोगे तो आप बोल दोगे कैसे, ला हफ्ता वरना रे, ये हटा दो 57, 72, 73, 74, 75। और ऐसे आपको करने के लिए मेरे भाई थोड़ी मेहनत लगेगी यार। आप तो क्या चाहते हो कि पक्का पक्का आपके सामने सिलेक्शन आ जाए, ऐसे नहीं आता है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको 2 बार 4 बार 5 बार बोलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक सो आपको ये आ गया। हाँ, फिर यहां पे आओ इधर, इसमें क्या है, एसी रफ्तार से वही है, एसी इसका 89 है, इसका 89 है। फिर 90 से 103, फिर इसके बाद 90 से 103 तक एक्टिनाइड्स है। एक्टिनाइड्स क्या होता है, एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। ये एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो आपको आगे पढ़ाने वाला हूं मैं पूरा पढ़ाऊंगा। मैं ऐसा नहीं साइंस के नाम में खाली 2-4 चीजें पढ़ा दी, नहीं, पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा। यहां क्या हो जाएगा, 103, ये 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। आप थोड़ी मेहनत कर लो, पूरा सीख जाओगे, सिलेक्शन तक हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अरे बोलो। हाँ, ये आपके 5D और 6D एक बार देख लो अच्छे से, लिखना हो तो लिख लो, है ना, लिखना हो तो लिख लो। ये आपके डी सीरीज भी हो गई, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया। एफ भी करा दूं क्या, अरे एफ भी करा दूं क्या, बिल्कुल सर करा दो, क्यों नहीं कराओगे, एफ भी कराना पड़ेगा, क्योंकि आपके देखो घुमा के ये तत्व पूछा, निम्न में से एफ ब्लॉक का तत्व है, निम्न में से एफ ब्लॉक का तत्व है, तो कम से कम आपको तत्व के बारे में परमाणु क्रमांक तो आने चाहिए। सर आपने मुझे, हाँ ठीक है, चलिए ये भाई साहब ये ट्रिक है, स्टोरी सुनो मजा आएगा। एफ ब्लॉक में 2 होते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। सबको पता एफ ब्लॉक है, उसमें कितने लोग होते हैं, 2, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये है लेंथेनाइड। और इतने इजी है कि मैं आपको बताऊं ना, अभी अगले 5 मिनट में जो आपको आगे लाइफ टाइम याद रहने वाले हैं, अभी पहले याद होंगे नहीं, जो मुझे क्या पता कौन है भाई, ठीक है। आपको पूछा निम्न में से एफ ब्लॉक का तत्व है, तो ये 14 याद करने। सर ये कैसे याद होंगे, अभी कराऊं क्या, हाँ सुनो ढंग से क्या होता है। एक जैसे IIT हॉस्टल जानते हो ना, इंजीनियरिंग वाले, हाँ इंजीनियरिंग हॉस्टल होता है, मेडिकल हॉस्टल होता है। उसमें क्या है, इंजीनियरिंग हॉस्टल में 3 दोस्त थे। 3 दोस्त कौन से थे, है ना, उसमें था नंदू, प्रेम और श्याम। नंदू, प्रेम और श्याम सब आएगा, है ना, ज्योति जी सब आएगा। ऐसे आपको क्या पता कि हमारे नहीं आएगा, एक ये शब्द होता है ना, हमारे नहीं आएगा, हम तो सर ये है भैया, ऐसे करके आप अपने आप को क्या करते हो, संकुचित रखते हो। और जिस दिन एग्जाम आता है ना, सिलेक्शन रुकता है, ठीक है, जिस दिन एग्जाम आता सिलेक्शन रुकता है, तो आप नहीं पढ़ के अपने सिलेक्शन से उसको यदि मूल्य चुकाना चाहते हो तो मत पढ़ो। और नहीं तो है कि 10 मिनट मेहनत नहीं कर सकते क्या, 10 मिनट की मेहनत से यदि आपके चांस बनता है, तो मेरे को लगा मेहनत कर लेनी चाहिए। इसलिए ऐसे घबराओ नहीं। एफ ब्लॉक है तो क्या है, सबसे इजी एफ ब्लॉक है, मैं आपको नाम याद कराऊंगा। अगले 10 मिनट तक आप लगातार देखते रहना। एफ ब्लॉक आपको दुनिया में सबसे इजी नहीं लगे मुझे बताना, ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो 10 मिनट नो कमेंट ओनली स्टडी। सुनो क्या है, जैसे IIT हॉस्टल है, इंजीनियरिंग वाले हैं, उसमें 3 दोस्त हैं, नंदू, प्रेम और श्याम। नंदू, प्रेम और श्याम, नंदू, प्रेम और श्याम, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्व है जी, लेंथेनाइड एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। सुनो, वो नंदू, प्रेम और श्याम जो है, नंदू, प्रेम और श्याम है, पढ़ाई कर रहे हैं। अब दूसरे लोग आके उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या आके डिस्टर्ब कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे है ना गाड़ी की चाबी दो, हमें उनको लूटने जाना है, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो नंदू, प्रेम, श्याम ने लड़कों से डिस्टर्ब कर बोला, ले लो रे यार, ये लेके जाओ। गाड़ी की चाबी दे दी, बोला सबको लूट दो, इनको भी लूटो। अब सुना, इस स्टोरी को दिमाग में रखना,
इस स्टोरी को दिमाग में रखना और आओ इधर, ठीक है। हाँ, अब सुनो, लड़कों से परेशान, किससे परेशान? लड़कों से। लड़कों ने परेशान किया, किसको परेशान किया? नंदू, प्रेम और श्याम। लड़कों से परेशान नंदू, प्रेम और श्याम। लड़कों से परेशान नंदू, प्रेम, श्याम। यूं, अच्छा यूं, अपन अच्छा यूं बेटों ने परेशान किया होगा बार बार पढ़ाई में, तब जाके, ठीक है। यूं गाड़ी तब दी होगी। अच्छा, लड़कों ने परेशान किया और यूं परेशान होगी, गाड़ी तब दी होगी। क्या कहा होगा? इंजीनियर। देखो ER, अरे कितना इजी है यार। DR का क्या होता है? डॉक्टर। तो ER का क्या होता है? इंजीनियर। इंजीनियर तुम ये भी लूटो, सबको लूटते हो, इंजीनियर तुम ये भी लूटो। कितनी इजी ट्रिक है। 4 बार बोलना, नहीं याद हो जाए मुझे बताना। अब यार तुम तो ये सोचो कि सर मैं कम पढ़ूं, इंपॉर्टेंट पढ़ूं, तो मेरे भाई दुनिया में इंपॉर्टेंट कुछ होता ही नहीं है। आज तक जिसने इंपॉर्टेंट पढ़ा है ना, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिसने पूरा पढ़ा ना उसका सिलेक्शन हुआ। अब आप बताओ, तुम्हें मैं इंपॉर्टेंट पढ़ा के फ्री कर दूं या तुम्हें पूरा पढ़ाऊं? तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, इसलिए थोड़ी मेहनत कर लो, 4 बार बोल दो, ये तुम्हारा है। ट्रिक देखते देखते बोलो, क्या ट्रिक है? लड़कों से परेशान। क्या ट्रिक है? लड़कों से परेशान नंदू, प्रेम, श्याम। यूं गाड़ी तब दी होगी, यूं गाड़ी तब दी होगी। और क्या बोला? इंजीनियर तुम ये भी लूटो, इंजीनियर तुम ये भी लूटो, इंजीनियर तुम ये भी लूटो। वापस बोलो सभी जने, वापस बोलो सभी जने। लड़कों से परेशान नंदू, प्रेम, श्याम। यूं गाड़ी तब दी होगी, इंजीनियर तुम ये भी लूटो। वापस बोलो, लड़कों से परेशान कौन? नंदू, प्रेम, श्याम। क्या किया? यूं गाड़ी तब दी होगी, क्यों दी? इंजीनियर को क्यों दी? तुम ये भी लूटो। वापस बोलो, लड़कों से परेशान। देखो मैं बोलो ना, लड़कों से परेशान नंदू, प्रेम, श्याम। यूं गाड़ी तब दी होगी, इंजीनियर तुम ये भी लूटो। पहली बार मेरे लिए भी ट्रिक टफ थी, पहली बार मुझे भी याद नहीं हो रहा था, लेकिन अभी आधी रात को पूछ लो क्यों मैंने क्या किया? पढ़ा। अभ्यास करत अभ्यास जड़ मत ही होती सुजान, है ना। यदि बार बार अभ्यास करोगे, जड़ में भी आपके क्या आ जाएगी? जान आ जाएगी। तो आप तो यार जड़ नहीं हो, पूरे के पूरे मानव हो, ठीक है। जिसने याद नहीं किया ना, ध्यान रखना उसका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। इसलिए पूरा पढ़ो, मस्त रहो। सर इनके परमाणु क्रमांक इतने इजी है कि आप ये याद करो, इसका 57 है, इसका 58 है, इसका 59 है, इसका 60 है, इसका 61 है, लगातार 71 तक है, इसका 71 है, इसका 70 है, इसका 69 है। डैश 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 कम करते जाओ, डैश डैश बढ़ते जाओ। गिनती तो आती नहीं आती है, अरे गिनती आती नहीं आती है। तो लड़कों से परेशान नंदू, प्रेम, श्याम। यूं गाड़ी तब दी होगी, इंजीनियर तुम ये भी लूटो। 58, 59, 60, 61। लेंथनम डी ब्लॉक का ध्यान रखना। ये जो लेंथनम है, ये किसका? डी ब्लॉक का है। पहले आप ट्रिक याद करो, फिर मैं आपको सारा डी ब्लॉक, फी ब्लॉक सब बता दूंगा। ए ब्लॉक यहां से स्टार्ट है, यहां से ए ब्लॉक स्टार्ट है, ठीक है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है NCERT में, ठीक है। तो ये हो गया आपके लेंथेनाइट। अब सर इनके नाम याद नहीं होते, करा दूं नाम याद? अरे बोलो, नाम याद करा दो, क्या बोलोगे? चलो नाम याद करते हैं। सभी जने मस्त होके पढ़ो, एकदम शानदार होके पढ़ो, बिंदास होके पढ़ो। ऐसे है ना, घुट घुट के मत पढ़ो। अरे यार इतना हार्ड है यार, मेरे से कैसे होगा? तो जिससे नहीं होगा ना, माफ करना, सिलेक्शन नहीं होगा, घर बैठ जा। और जिससे होगा, वेलकम। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस युग में जीना है तो कोहराम मचा दो। कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता? एक तभी से पत्थर तो उछालो यारो, अपनी मेहनत तो करो यारो। क्या जमीन पर बैठकर यूं आसमान देखता है? अपने परों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान को देखता है। समय के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं पूछेंगे, हैसियत पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे 8 महीने में तू कितना सोया, कितना खाया, कितना पिया, कितना ये किया। ये पूछेंगे रिजल्ट क्या रहा है, ये पूछेंगे तेरे नंबर कितना है, ये पूछेंगे सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तुम्हारे माता पिता को जीना नहीं देंगे लोग बाग, ठीक है। जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो बार बार जाके पूछेंगे कि साहब करता था ना तैयारी, भराता ना फॉर्म, नंबर आया कि नहीं आया? और नहीं तो तुम्हारे माता पिता के सामने आने की उनकी हिम्मत नहीं होगी, औकात नहीं होगी कि इस आंखों से आंखें मिला के बात कर सके। अब तुम्हारे पापा चौड़ा सीना करके ये बोलेंगे सिलेक्शन हो गया साहब, नौकरी लग गई साहब, जिंदगी भर की रोटी मिल गई साहब। अरे क्या बात करते हो यार, ये कोई 11वीं 12वीं की 9वीं 10वीं की पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई है नौकरी की, ये पढ़ाई है किसकी? शिद्दत की, इज्जत की। इसलिए इसके लिए तो जोर लगेगा ही लगेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऑप्शनल नहीं है, मस्ट है, शुड नहीं है।
इंग्लिश जानते हो, दिस इज अ मस्ट नॉट अ शुड। करनी है तो वेलकम, नहीं करनी है तो भीड़ कम, क्योंकि वैसे भी बेरोजगारी में भीड़ ज्यादा है। उसमें से झंडा वही लहराएगा जो यहां पे याद करेगा। आगे इतना ही कहूंगा, उससे ज्यादा नहीं कहूंगा। हर जगह आएगा बेटा, हर जगह आएगा। ये ऐसी चीज है जो दुनिया का हर एग्जाम आती है, और जिस दिन आ गई उस दिन बैठे रहोगे। चलो नाम याद करते हैं, आओ इधर। अब सभी जने शांति से बैठो, मैं आपको नाम याद कराता हूं, देखो कैसे होता। एक लड़का था सुमेर, एक लड़का था सुमेर, ठीक है, एक लड़का था सुमेर, लड़का था सुमेर। अब वो सुमेर गया बेटा कहाँ, लंदन। उसको बिजनेस करना था, लंदन गया, अमेरिका गया। उसने कॉल लेटर डाला कि साहब मेरे को लंदन में बिजनेस करना है। तो उसके लेटर, कॉल लेटर आता ना कि साहब आपको है ना यूरोप के अंदर बिजनेस करने की आज़ादी, आ जाओ यूरोप। अब जिस दिन लेटर आया, सुमेरिया बेटा बढ़िया कपड़े पहन के तैयार होके पीएम मोदी की तरह तैयार होगा, फॉरेन टूर जा रहा हूँ, फॉरेन टूर जा रहा हूँ। वहां जाके उसने गाड़ी ली, ने टर्बो चलाया, होलसेल में बिजनेस किया, सबको लूट लुटा के आ गया। स्टोरी दिमाग में ट्रिक हो गई? अरे बोलो स्टोरी ट्रिक होगी ना। अब इस स्टोरी को ढंग से देखना, इस स्टोरी को ढंग से देखना। अब क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी है कि साहब सबसे पहले लेटर आया, सबसे पहले उसके घर लेटर है, लेटर से लेंथ नाम देखना। सबसे पहले घर पे लेटर आया कि सुमेर जी आपका वीजा अप्रूव हो गया, आप यूरोप बिजनेस करने जा सकते हो। तो देखो लेटर, ल से लेटर, ल से लेंथनम, लेटर लेंथनम, लेटर लेंथनम, लेटर लेंथनम, लेंथनम इसका नाम है। दूसरा यहां पर है सीरा। जैसे घर में लेटर आया, खुशियां हुई, सबने सीरा बनाया। पहले ये केक पिज्जा नहीं हुआ करते थे, सीरा करता था। क्या करते थे? सीरा। तो सीरा बनाया, लेटर आया, जैसे लेटर आया घर में सीरा बना, खुशियां बनी, है ना। फिर बेटा प्रेसियो डायमियम, इस पीआर का नाम है प्रेसियो डायमियम। देखो इधर, इस पीआर का नाम है प्रेसियो। तो उसने क्या करी? प्रेस करी, कपड़ों के प्रेस करी और डीओ लगाया, है ना। कपड़ों के क्या करी? प्रेस करी और बढ़िया डीओ छांट का तैयार हो गया, नियोडियम, है ना। प्रेसियोडियम, नियोडियम, एकदम नए नए कपड़े पहन के तैयार हो गया। फिर कौन था? पीएम मोदी के जैसा, प्रोमीथियम, अकेला रेडिएटिव। फिर कौन था? सुमेर, सुमेर ने इसका नाम है समेरियम, सुमेरियो। गांव में कहते ना, अरे बेटो सुमेरियो कट जावे रे, ठीक है। हाँ, तो ये कौन था? सुमेरिया, सुमेरियम। कहां गया? यूरोप, यूरोपियम। कहां घूमने गया? यूरोप, यूरोपियम, है ना। वहां गाड़ी ली उसने, गैडोलियो, गैडोलिनियम, गाडोलियो, गाडोलियो बोलते ना, गाडोलियो, गैडोलियो। फिर टर्बो लियो उसने, नाम है टर्बियम। आपको खाली ये सुन, टर्बो लियो, गाड़ी से उसका मन नहीं भरा, टर्बो लेके आया, टर्बो से टर्बियम। फिर टर्बो ज्यादा चलाया, सर दर्द हुआ, डिस्प्रिन खाई, डिस्प्रोसियम, इसका नाम है डिस्प्रोसियम। फिर होलसेल में धंधा किया, होलमियम, लोकल धंधा नहीं कि पूरा होलसेल में धंधा किया। क्या बन गया? वहां जाके लोगों को बोला मैं इंजीनियर हूं, है ना। बेटा यहां तो गांव में रोता फिरता था और बोला मैं इंजीनियर हूं, और वहां जाके थुल्ली खाई, थुलियम, थुल्ली समझते हो ना, थुल्ली खाई, थुलियम। वाई का इट्रियम, इट्रिबियम है, सबको लूट के आ गया, सबको, पूरे यूरोप को लूट के इंडिया आके बेटा आराम से खेत में बैठा। कौन था? सुमेरिया। वापस सुनो सुमेरिया की स्टोरी सुनो। सबसे पहले लेटर आया, सबसे पहले लेटर आया, लेंथनम, ल से लेटर, ल से लेंथनम, ठीक है। फिर सीरा बना, सीरियम, सीरा बना, सीरियम। फिर प्रेस की कपड़ों के, प्रेसियोडियम, नियोडियम, पीएम की तरह तैयार हो गया। कौन था? सुमेरिया, सुमेरियम। कौन था? सुमेरिया, सुमेरियम। फिर यूरोप गया, यूरोपियम। फिर वहां गाड़ी ली, गैडोलिनियम। फिर टर्बो लिया, टर्बियम। सरदर्द हुआ, डिस्प्रोसियम खाई, डिस्प्रोसियम, सरदर्द हुआ, डिस्प्रोसियम। फिर होलमियम, होलसेल में काम किया, लोकल काम नहीं करता सुमेर। फिर बेटा वहां जाके इंजीनियर बन गया, एरबियम। फिर थुल्ली खाई, थुलियम। फिर इट्रिबियम, और लास्ट में लूट के आ गया, लूटिशियम, लूटिशियम, लूट। मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ आपको मेरे शब्द याद रहे। अरे वीडियो को 4 बार देखो ना यार, देखो हिम्मत तुम्हारी होनी चाहिए, वीडियो को घुमा घुमा के 4 बार देखो ना, 4 बार देखो ना, याद करना। तो क्या आपको थोड़े बहुत नाम आए भाई? अब ये मत कहना बॉस यार पूरे नहीं, एक साथ नहीं आते यार, एक साथ नहीं आते। हमें 17-18 साल हो गए, 17-18 क्या, 2000 में मेरी 12वीं है, 2011वीं, 24 साल हो गए। कितने साल? 24 साल हो गए, तब जाके आने लगे। और तुम 24 मिनट में सोचते हो महारथी बन जाओगे? नहीं, इसको पढ़ोगे, फिर आवर्त सारणी पढ़ोगे, फिर वापस वीडियो देखोगे, फिर आवर्त सारणी पढ़ोगे। 4 बार पढ़ लेना। कितनी बार? 4 बार पढ़ लेना, आपका टॉपिक चकाचक है। 4 बार पढ़ लेना, आपका टॉपिक चकाचक है। रेडी है? आ जाओ। एक्टिव नोट्स भी देखो, करेंगे तो पूरा करेंगे। मेरे यहां पर ट्रिक्स वाले में एक एक चीज ट्रिक्स से होगी और पूरा होगा, है ना। शॉर्ट नहीं होगा कि तुम्हारे जो कुछ ही पढ़ा दो, है ना।
अब आओ इधर, इसके लिए स्टोरी सुनाता हूं। ये स्टोरी है मदन लाल की, वो स्टोरी सुमेर की थी, वो स्टोरी सुमेर की थी, ये मदन लाल की। अब मदन लाल सुनो क्या है। मदन लाल कहता अपन पढ़ाई नहीं करेंगे। कोई होता ना, अपन तो बॉलीवुड में जाके हीरो बनेगा, है ना, जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार ऐसे। तो मदन लाल बोला मैं ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूंगा, मैं तो बॉलीवुड में जाके हीरो बनूंगा। अब मदन लाल ने वहां फिल्में करी, लेकिन मदन लाल फेल हो गया, मजा नहीं आया। तो मदन लाल ने बोला अपन फिल्में बनाएंगे, डायरेक्टर बनेंगे। भाई चलो, शकल अच्छी नहीं है, हीरो नहीं बना, डायरेक्टर बना। और उसने कई फिल्में बनाई, लेकिन मदन लाल की फिल्में फ्लॉप। कई फिल्में बनाए, फ्लॉप फ्लॉप। तो वो किसी हिट डायरेक्टर के पास गया और बोला यार तुम लोग एक बात बताओ, तुम कुछ भी फिल्में बनाते हो चलती है और मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो बताओ क्या करें। तो उस दूसरे डायरेक्टर ने, जिसकी फिल्में हिट होती है, उस डायरेक्टर ने मदन लाल से क्या कहा, यही स्टोरी है, सुनना ढंग से। क्या बोला कि तू पहले तो तेरी फिल्म है ना, मदन लाल को फिल्म है ना, छोटे मोटे थिएटर में नहीं, एसी थिएटर होता ना, पीवीआर सिनेमा, वहां रिलीज कर, है ना, एसी थिएटर में रिलीज कर, ठीक है। और वहां पर्दे पे पूरा अमेरिका दिखा। क्या यहां जाके जोधपुर जयपुर शूटिंग करता है, अमेरिका जा, फॉरेन जा, दुबई जा, वहां बिल्डिंगें दिखा, है ना, वहां इवनिंग्स दिखा, ठीक है, वहां क्लब दिखा, डिस्को दिखा, तब जाके लोगों को फिल्म पसंद आएगी। ऐसी फिल्म बनाएगा तो बिकेगी मदन लाल, ठीक है। तो उसने क्या बोला, हिट डायरेक्टर ने मदन लाल को सुनना, जो अच्छा डायरेक्टर, उसने मदन लाल को बोला कि एसी थिएटर, नॉर्मल थिएटर में आजकल कोई नहीं जाता, आजकल लोग बाग पैसों वाले हो गए हैं, एसी थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं। एसी थिएटर पे, पर मत कर देना, पे, एसी थिएटर पे यूं नापो, एसी थिएटर पे यूं नापो, पूरी अमेरिकन शाम एकदम सनसेट दिखा, झूले दिखा, लंदन ब्रिज दिखा, तब जाके फिल्म बिकेगी यार, है ना। वापस सुनो, एसी थिएटर पे, एसी थिएटर पे यूं नापो, पूरी अमेरिकन शाम बिके सिर्फ ऐसी फिल्म मदन लाल। तो क्या सोच रहा है, छोटी मोटी फिल्म बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। वापस देखो, एसी थिएटर पे, एसी थिएटर पे यूं नापो, पूरी अमेरिकन शाम बिके सिर्फ ऐसी फिल्म मदन लाल। वापस देखें, बोलो इधर, एसी थिएटर पे यूं नापो, पूरी अमेरिकन शाम बिके सिर्फ ऐसी फिल्म मदन लाल। वापस बोलो, साथ साथ देखते दो, बोलो क्या है, एसी थिएटर, बोलो बोलो, एसी थिएटर पे यूं नापो, पूरी अमेरिकन शाम बिके सिर्फ ऐसी फिल्म मदन लाल। अब परमाणु क्रमांक, इसका नाम है एक्टिनियम। क्या नाम है? एक्टिनियम 89। देखो एक काम करो, इसका नाम है एक्टिनियम। क्या नाम है? एक्टिनियम। एक्टिनियम में से क हटा के बोलो एक बार, इसमें से एक्टिनियम है ना, इसका क हटाओ और बोलो, तो क्या हो गया? एटीनियम। एटीनियम क्या होता है? 89। एक्टिनियम का क हटा के बोलो एटीनियम। 89 है, बस 89 से लगातार आप चलो आगे। 89 है, 90 है, 91 है, 92 है, डैश 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 डैश। इसका लास्ट 103 है, 102 है, 101 है, बस कम होते जाओ। भाई साहब, परमाणु क्रमांक 95 पूछ लिया ना, उस दिन सभी बच्चे साइड में हो जाएंगे, आप सबसे आगे होंगे। मेहनत तो लगेगी भाई, मेहनत तो देखो मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो। मेहनत के अलावा अपना कोई शानी नहीं है इस दुनिया में। आपके पास एक ही हुनर है, वो है मेहनत का। किस्मत क्या पता कैसी, वो तो भगवान जानते हैं, लेकिन किस्मत भी मेहनत के पीछे आती है ना। किस्मत के पीछे मेहनत नहीं जाती। आपको बोल दे कल आपके 1 लाख की लॉटरी लगी, आप सो गए, लॉटरी लेने ही नहीं गए, कोई और ले गया। और नहीं तो आपने मेहनत करी, दिमाग लगाया कि ऐसे लॉटरी लो, ये लो, वो लो, तो लॉटरी भी लग जाती है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब इनके नाम सुनो। ये ज्यादातर जो है रेडियो एक्टिव तत्व है, ये ज्यादातर जो है ना, ये ज्यादातर रेडियो एक्टिव तत्व है। तो ये क्या है? कृत्रिम तत्व है। ये ज्यादातर रेडियो एक्टिव है, ये कृत्रिम तत्व है। तो ये किसी जगह पे मिले, है ना, ये किसी जगह पे मिले या किसी शहर में मिले, या तो ये जगह से होंगे या शहर से होंगे। अब सुनो, जगह और शहर के नाम कैसे। इसका नाम तो मैंने बता दिया, एक्टिनियम। क्या नाम है? एक्टिनियम। क्या नाम है? एक्टिनियम। इसका नाम है थ्योरियम, है ना। अब सुनो सुनो सुनो, पूरी दुनिया को पता है परमाणु विस्फोट जो किया था पोखरण में, वो किससे हुआ था? यूरेनियम से। यूरेनियम था। यूरेनियम जो है, ये तो जानते हो ना, यूरेनियम बम विस्फोट करता है। हाँ, तो यूरेनियम जो है वो क्या करता है? बम विस्फोट में काम आता है। किस में काम आता है? बम विस्फोट में। यूरेनियम से बचने के लिए प्रोटेक्ट होने के, प्रोटेक्ट के नियम, है ना। यूरेनियम बम है, उससे बचने के लिए, प्रोटेक्ट होने के लिए, है ना, प्रोटेक्टिव नियम। क्या होता है? प्रोटेक्टिव नियम। यूरेनियम से बम है, बम से बचना है
तो बम से बचने के नियम, जैसे ये होते हैं ना, कोई परमाणु बम का विस्फोट करता है तो उनको पहले बचने के नियम करते हैं कि भाई ऐसे यूरेनियम फट गया तो जमीन में चले जाना, ये कपड़े पहन लेना, ये मास्क ढक लेना। तो यूरेनियम बम है, यूरेनियम क्या है? बम है, यूरेनियम बम है। बम से बचने के, प्रोटेक्ट होने के नियम किस में पढ़ा है? थिएटर में, है ना। एसी थिएटर में उनको सब समझाया कि देखो ध्यान रखना, यदि बम फट जाए, है ना, तो ऐसे प्रोटेक्ट होना। ये नेपच्यून एक होता है प्ले, अपने क्या, नेपच्यून क्या होता है? ग्रह। नेपच्यून पे मिला नेपच्यूनियम, प्लूटो पे मिला प्लूटोनियम। ये सब जगह के नाम पे, या तो जगह या साइंटिस्ट। देखना, नेपच्यून पे मिला नेपच्यूनियम, प्लूटो पे मिला प्लूटोनियम, अमेरिका में ढूंढा अमेरिशियम। क्यूरी, मैडम क्यूरी, रेडियो एक्टिव वाली, क्यूरी ने ढूंढा क्यूरियम, है ना। बर्कलियम, बर्क ने ढूंढा बर्कलियम, साइंटिस्ट था, तो किसी ने क्या कि मिठाई के ऊपर से बर्क ले लिया तो नाम पड़ गया बर्कलियम। किसी ने कहा बर्क, किसने लिया? इसने लिया, बर्कलियम। फिर इसका नाम है कैलिफोर्नियम। कहां मिला? कैलिफोर्नियम। कहां मिला? कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम। आइंस्टीन ने खोजा आइंस्टीनियम, आइंस्टीन ने खोजा आइंस्टीनियम। फर्मी ने खोजा फर्मियम, फर्मी ने खोजा फर्मियम। मेंडलीव, जानते हो क्या मेंडलीव? हाँ, साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव ने खोजा मेंडलीवियम। नोबेल ने खोजा नोबेलियम। लॉरेंस, अपना लॉरेंस जानते ना, लॉरेंस, लॉरेंसियम। ये लो साहब, मतलब जगह हैं, 2 बार बोल दो याद ही हो जाएगा। वापस बोले, यूरेनियम से बचने के नियम, प्रोटेक्टिव नियम थ्योरी में पढ़ा है एसी के अंदर। नेपच्यूनियम, नेपच्यून पे मिला नेपच्यूनियम, प्लूटो पे मिला प्लूटोनियम, अमेरिका में अमेरिशियम, क्यूरी ने क्यूरियम, बर्कलिया बर्कलियम, कैलिफोर्निया में कैलिफोर्नियम। आइंस्टीन ने खोजा आइंस्टीनियम, फर्मी ने खोजा फर्मियम। फर्मी होता 10⁻⁻15 साइंटिस्ट का नाम है। फर्मी में फर्मियम। मेंडलीव ने खोजा मेंडलीवियम, नोबेल ने खोजा नोबेलियम, लॉरेंस ने खोजा लॉरेंसियम। ये आपको मैंने सारे बता दिए हैं, एक एक तत्व बता दिया है। ये रही आवर्त सारणी, ये आपको घर पे भरनी है, घर पे भरनी है। देखो मेहनत करो। हाँ है, यश कुमार है ना। तुम ये कह के बच के मत निकलो कि ये एलडीसी में है कि नहीं है, पटवार में है कि नहीं है, रीट में है कि नहीं है, फर्स्ट ग्रेड। क्वेश्चन आएगा उस दिन किसको बोलोगे? अभी तो मुझे बोल दोगे, क्वेश्चन आएगा तो किसको बोलोगे? आपको यार खाली याद करने में क्या जोर आ रहा है? क्या आपको एस ब्लॉक, क्या आपको डी ब्लॉक, क्या आपको पी ब्लॉक, क्या आपको ए ब्लॉक, इनकी ट्रिक नहीं बताई क्या? तो मेहनत करो, 1 घंटे बैठ जाना, याद नहीं मुझे बताना, 1 घंटे बैठ जाना। इधर देखो, इसमें क्या ट्रिक थी? यहां से ह लिखना, हलीना गिरफ्त से फरियाद, यहां बे लिखना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ट्रिक बोलो साथ साथ, क्या ट्रिक है बोलो? S1 हलीना गिरफ्त से फरियाद, इसकी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये कौन सी है? स्कूटी, ये ले एक्टिवा। अब आपको ट्रिक है बोलनी है। इसमें कौन सी है? साइंस टीचर विनोद कुमार, मन फेंको नहीं, क्यों जान जलाते हो। इसकी क्या है? यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट रहा पड़े, आगे कूद। इसकी क्या है? ला हफ्ता वरना रहा उसामा इधर पीटेगा और हंसेगा। इसमें क्या? ऐसी रफ्तार से डूबी संगीत अब हसोमत दास रहेगा कौन। अब देखो, याद तो आपको करना ही पड़ेगा यार। आप तो ये सोचो बैठे बैठे लड्डू मिल जाए, तो भैया आज तक किसी को नहीं मिला है। रिकॉर्ड है आज तक का, जो सेलेक्ट हुआ है ना, उनको याद करना पड़ा है। आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है ना। जिसने मेहनत की है उसी को सिलेक्शन मिला है, बिना मेहनत के ठीक है। कुछ तुक्का लग गया, तुक्का नहीं लगता, गया तुक्का, तुक्के वाला टाइम गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है। तो इसकी क्या ट्रिक है? हलीना। इसकी ट्रिक क्या बोलो? हलीना वाली। इसकी क्या ट्रिक है? बेटा मांगे कार स्कूटर वाली। इसकी ट्रिक क्या है? बेटा मांगे। अब देखो ट्रिक मैंने बता दी है, फुल फॉर्म आपको करनी है। इधर कौन सी है? बैंगन आलू गाजरीन थेला। इधर कौन सी? काशी गए शंकर प्रभु। इधर कौन सा? नामला पापासु, ओल्ड स्टाइल से टिपो, फिर कल बार आई आत्मा और हिना। अब मैं ट्रिक लिख देता हूं, आपको घर पे रिवाइज करना है। इसकी ट्रिक बोलो कौन सी है? इसकी ट्रिक है वो बैंगन आलू गाजरीन थेला वाली। इसकी कौन सी है? काशी गए शंकर प्रभु वाली। इसकी कौन सी है? नाना पापा आंसू। इसकी कौन सी है? ओ स्टाइल से टीपो वाली, है ना। अब पूरा ही मैं कर दूंगा, फिर आप क्या करोगे? मुझे एग्जाम थोड़ी देना है। मुझे एग्जाम देना होता तो मैं तो करता और मेहनत किया है। फिर कल 12 आत्मा। इसमें कौन सी है? हिना और करीना जीते रहे, ठीक है। इसमें यहाँ पे कौन सा? इसका है ला हफ्ता। इसका कौन सा? एसी। इसमें कौन सा है? इसमें है लड़कों से परेशान वाली ट्रिक। इसमें है लड़कों से परेशान, लड़कों से परेशान वाली ट्रिक। अब ट्रिक तो पूरी याद करनी पड़ेगी। और इसमें कौन सी है? एसी थिएटर में, यूं नापो। इसमें कौन सी है? एसी थिएटर में। अब आप कह रहे हो ना, तो मैं आपको देखो छोटा सा एक उदाहरण बताता हूं। सन था ये मेरी नवी 10वीं फिर 99 में, हाँ 99 की, आज से 25 साल पहले की कहानी बताता हूं। आपकी तो उम्र भी नहीं होगी, 25 साल की होगी, है ना। 99 में मेरी 10वीं हुई, ठीक है।
99 के 10वीं के अंदर कुछ मेरे परसेंटेज बने, मैंने पढ़ना चालू किया। उससे पहले मैं नहीं पढ़ता था। अब भाई साहब मेरा शौक था है ना, गर्मी की छुट्टियों में छत पे जाके मैंने कहा यार आवर्त सारणी याद करते। पूरी दुनिया के लिए आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री आवर्त सारणी के बिना कुछ नहीं है, जिसको आवर्त सारणी आती है उसका कुछ नहीं होता है। तो मैंने याद करना चालू किया। और यार याद तो होती नहीं है ना। हलीना ग्रेप 2 ट्रिकें करी खाली, ये इस 2 से क्या होता, आवर्त सारणी इतनी बड़ी है, खाली 2 करके मैं झूठा कॉन्फिडेंस तो नहीं लेना चाहता। तो मेरे साथ में जो पीएमटी की तैयारी कर रहे थे उनसे पूछा, मैंने कहा यार आवर्त सारणी आपको आती है ना, सिखाओ। भाई साहब क्या बोला वो कि यार मेरे को तो 2 ट्रिकें आती, आगे नहीं आती। अब बेटे को उसको आती थी तो भी बताई नहीं। मैंने 5 लोगों से पूछा, कितने लोगों से, 5 जो होशियार थे ना कि साहब ये थोड़े ढंग के, एक ने ट्रिक नहीं बताई, एक ने ट्रिक नहीं बताई, है ना। भाई साहब मैं खुद ढूंढा और ये आपको कॉन्फिडेंस से बताऊं, ये डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की मेरी खुद की ट्रिक है। देखो एस की तो जग जाहिर है, जो लोग बताते हैं वो मैं ही बता दूंगा क्या। पी में भी लगभग जग जाहिर है, लेकिन डी और एफ की खुद सेल्फ मेड लक्ष्मण सिंह द्वारा बनाई गई ट्रिक है। इस पे कॉपीराइट है मेरा, है ना। और 99 यानी आज से 25 साल पहले लोगों को पढ़ना नहीं आता था, है ना, उस समय ये ट्रिक मैंने बना के दी है। इसलिए माफ करना, यदि आपका पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है, यदि आपका मेहनत करने का सामर्थ्य नहीं है, यदि आप पढ़ नहीं सकते तो आपका सिलेक्शन भी नहीं है। सीधी बात, खरी बात, साफ बात। और यदि आप मजबूती से, हक से मेहनत कर सकते हैं, एक एक चीज कर सकते हैं, तो ट्रिक्स वाले में आपका स्वागत है। यहां हर चीज गहराई से बताई जाती है, हर चीज मेहनत से बताई जाती है। सिलेक्शन लाने के लिए जो बन पड़ता है वो बताई जाती है। फीस जितनी है उतनी रहती है, कम नहीं होती। अरे भाई मेरे यार कुछ रखती नहीं मैंने, है ना, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो इसको देख लो। क्या आप कल जब क्लास होगी तो ये आवर्त सारणी पूरी याद करके आ सकते हैं? बोलो यहां पे कमेंट बॉक्स में कौन कौन कल की क्लास से पहले पहले पूरी आवर्त सारणी। हलीना की तरफ से फरियाद, बेटा मांगे कैलकुलेटर बाप राजी। 3D की क्या है साइंस टीचर विनोद कुमार, मन फेंको ने क्यों जान जलाते हो। 4D की यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट रहा पड़े आगे कूद, है ना। इसके ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पीटेगा और हंसेगा। इसी रफ्तार में यूट्यूबी संगीत असोमत दास रहेगा कौन। बैंगन आलू गाजरीन थिला नहीं नहीं नहीं। काशी गए शंकर प्रभु फिरने, नाना पापा आंसू सब बीमार मॉस्किटो से। ओ स्टाइल से टिपो लीव में फिर कल बार आई आंटी तेजी से। हिना और करीना जीते रहे 1 रन से और जी। ये कौन सी यहाँ पे ला हफ्ता वरना रहे ओसामा। ये है लड़कों से परेशान नंदू प्रेम श्याम, यू गाड़ी तब दी होगी इंजीनियर तुम, ये भी लूटो। और ये कौन सी है ऐसी रफ्तार, हाँ ऐसे एसी थिएटर में यूं नापो पूरी अमेरिकन शाम बिकेगी सिर्फ ऐसी फिल्म मदन लाल। पूरे 118 तत्व 58 मिनट हो रहे हैं, गुण 60, 1 घंटा पूरा नहीं हुआ, खत्म हो गया है। वो तो बीच में थोड़ा मोटिवेशन और बातें कर ली, बाकी ये 40 में हो जाता है। लेकिन मेरे भाई मोटिवेशन भी जरूरी है, बातें भी जरूरी है, जोश भी जरूरी है, और तुम्हें है ना आग्रह करना भी जरूरी है। तो 1 घंटे में पूरी आवर्त सारणी। और ये रहे इसके मेन लिप की आवर्त सारणी। एनसीईआरटी एडिशन 2022-23 का है, पेज नंबर 76। एनसीईआरटी उठा के लाया हूं। एनसीईआरटी आप मुझे बता देना कौन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाता पेज नंबर के साथ। और उसके बाद में ये क्वेश्चन है इंडियम कौन से, लेकिन ये क्वेश्चन कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। आप इससे पहले आवर्त सारणी याद करके आओगे। तो कौन कौन कम से कम 5 बार आवर्त सारणी बना के आएगा, कमेंट्स करो। कौन कौन कम से कम 5 बार आवर्त सारणी आएगा बना के। कौन कौन कम से कम 5 बार इस क्लास को देखेगा। आज 5 बार इस क्लास को देखना। कितनी बार देखना है? 5 बार। कितनी बार देखना है? 5 बार। और कल मेरे से मिलना, मैं आपको बताऊं आप केमिस्ट्री में दुनिया के इंटेलिजेंट लोगों के अंदर आने लग जाओगे। आपकी गिनती इंटेलिजेंट लोगों में होगा। 1 घंटा पूरा हो गया, 1 घंटा वादा किया था, याद कराया। ओके मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबक खैर।